तवज्जो दी। आइंदा जो माली साल का बजट है उसका एक जायज़ा आपके सामने, इसमें तकरीबन 1028 अरब रुपए हैं और उसमें गैर तरक्याती बजट का जो हजम है 639 अरब रुपए है, जबकि मजमूई सूबाई तरक्याती बजट का हजम 249.5 अरब रुपए है। डेवलपमेंट ग्रांट्स की मद में 57 अरब रुपए, फॉरेन प्रोजेक्ट्स असिस्टेंस FPA की मद में 30 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के अलावा हैं। इस तरह ये बजट हमारे सूबे का सरप्लस बजट है और इस सरप्लस बजट का तखमीना 51.5 अरब रुपए है, जो एक लिहाज से बलूचिस्तान का तारीखी बजट है। सूबाई आमदनी में भी बेहतरी लाई जा रही है, जिसके तहत सूबाई आमदनी को 124 अरब रुपए तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। सूबे में जारी अखराजात में नुमाया कमी लाई गई है ताकि सूबाई वसाइल को ज़्यादा और तरजीही मनसूबों पर सर्फ किया जा सके। इस मद में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को मौजूदा जो है 43 अरब रुपए के मुकाबले में 33 अरब रुपए तक कर दिया गया। ये वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं जो नॉन डेवलपमेंट में आते हैं और इस नॉन डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का सारा जो है वो महकमा फाइनेंस को जाता है और इसमें शामिल जो चीदा अखराजात हैं उसमें POL, यूटिलिटीज़ और स्टेशनरीज शामिल हैं। अहम इकदाम और स्कीमात के लिए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड टारगेटेड स्कीम्स के मंसूबे के तहत 1200 गैर फाल स्कूलों की फ़ाली के लिए 2.5 अरब रुपए रखे गए हैं। गैर फाल 164 BHUs की फ़ाली के लिए 200 मिलियन रुपए रखे गए हैं। सूबे भर में 1000 मुख्तलिफ जगहों पर पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 3 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। बीट एफ्टा स्कॉलरशिप्स स्कीम के लिए 500 मिलियन रुपए, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए, प्रोसिक्यूशन की बेहतरी के लिए भी 1 अरब रुपए रखे गए। B एरिया को A एरिया में तब्दील करने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इस तरह हमारी सूबाई हुकूमत ने पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए माली साल 2025-26 के लिए काबिल ज़िक्र मंसूबे और तरक्याती स्कीमात रखी हैं। इनमें जो है बेसिक हेल्थ यूनिट्स के साथ साथ उनकी बहाली और ग्रे स्ट्रक्चर को तकमील को मुकम्मल करने के लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने 25 हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए 325 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। इस तरह बलूचिस्तान के बेरोज़गार नौजवानों को फ़नी तरबियत से आरास्ता करने के लिए 5 अरब रुपए हैं। मकामी ज़ुबानों की फ़रोग़ व तरवीज के लिए मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान की 4 इलाकाई ज़ुबानों की अकेडमीज़ के लिए 50 मिलियन रुपए फ़ी अकेडमी मुख्तस किए हैं, जिनमें बलूची, पश्तो, हज़ारगी और दीगर शामिल हैं। हिंदू बरादरी की मजहबी त्यौहार हिंगलाज के मकाम पर जो मंदिर है उसके मुकम्मल इकदाम और स्टाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इसे एक टूरिज़म रिलीजियस जो टूरिज़म होती है उसके हवाले से एक मकाम मुकर्रर किया गया। बलूचिस्तान मिनरल डेवलपमेंट फ़ंड के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी DCC के लिए 23 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबे में माहौलियाती इक़दाम को बेहतर बनाने के लिए सूबाई हुकूमत पहली बार बलूचिस्तान क्लाइमेट चेंज फ़ंड BCCF के तहत स्पेशल फ़ंड 500 मिलियन रुपए की ग्रांट मुख्तस कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट के तहत 8 अरब रुपए बलूचिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस किए गए। अलावा फेडरल गवर्नमेंट यानी HEC ने भी 3 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नए माली साल 2025-26 में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मजमूई तौर पर 4188 कॉन्ट्रैक्ट, 1958 रेगुलर नई असामियाँ तख्लीक की जा रही हैं। महकमा जाती जो तफसील है वो आपके सामने रखूँगा 2025-26 की। महकमा सेहत के तरक्याती बजट की मद में 16.4 अरब रुपए, गैर तरक्याती मद में 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हेल्थ के लिए। आइंदा माली साल 2025-26 शोबा तालीम यानी महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए तरक्याती मद में 19.8 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 101 अरब रुपए मुख्तस किए गए। महकमा कॉलेजेस के लिए गैर तरक्याती मद में 24 अरब रुपए और 24 अरब 1 करोड़ रुपए और तरक्याती मद में तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। महकमा ज़राअत में तरक्याती मद में 10 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 16 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। महकमा खुराक तरक्याती मद में 26.9 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1 अरब 19 करोड़ रुपए। महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरक्की के लिए तरक्याती मद में 12.9 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। महकमा मवासलात व तामीरात 66.8 अरब रुपए, गैर तरक्याती मद में 17 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस किए तरक्याती मद में 66.8 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 17 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अमन व अमान एक और सबसे बड़ा जो चैलेंज है सूबाई हुकूमत का, गैर तरक्याती मद में 83 अरब और 70 करोड़ रुपए जबकि तरक्याती मद में 3 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए गैर तरक्याती मद में 6 अरब 77 करोड़,
जबकि तरक्याती मद में 3.9 अरब रुपए रखे गए। महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए गैर तरक्याती मद में 46 करोड़ 35 लाख रुपए, जबकि तरक्याती मद में 543 मिलियन रुपए रखे गए। महकमा आपाशी गैर तरक्याती मद में 5 अरब 30 करोड़ रुपए, जबकि तरक्याती मद में 42.7 अरब रुपए। आबनोशी के लिए तरक्याती मद में 17 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में बशमूल वासा 11 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। महकमा साइंस एंड IT के लिए तरक्याती मद में 12.6 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 67 करोड़ रुपए। आने वाले साल में महकमा माइंस एंड मिनरल्स का तरक्याती मद में 567 मिलियन और गैर तरक्याती मद में 3 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। महकमा माहीगीरी तरक्याती मद में 4.3 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 19 करोड़ रुपए। इसके अलावा महकमा तवानाई के लिए 7.8 अरब रुपए गैर तरक्याती मद में और इसका तरक्याती मद नहीं लिखा हुआ सर। महकमा किसका? ओके ठीक है। महकमा माहौल व माहौलियाती तब्दीली के लिए तरक्याती मद में 75 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 86 करोड़ रुपए। इसके अलावा महकमा लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए तरक्याती मद में 1.2 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 6 करोड़ 66 लाख रुपए। महकमा मेहनत व अफरादी कुव्वत के लिए तरक्याती मद में 157 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 3 अरब 51 करोड़ रुपए। महकमा सनत व हरफत तरक्याती मद में 6 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 4 अरब 29 करोड़ रुपए। महकमा सोशल वेलफेयर के लिए तरक्याती मद में 473 मिलियन और गैर तरक्याती मद में 5 अरब 47 करोड़। महकमा खेल व उमूर नौजवानान के लिए तरक्याती मद में 1.6 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 34 करोड़ रुपए। महकमा जंगलात के लिए तरक्याती मद में 768 मिलियन और गैर तरक्याती मद में 3 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। महकमा सकाफत सयाहत व आसार कदीमा तरक्याती मद में 843 मिलियन, गैर तरक्याती मद में 1 अरब 61 करोड़। इसके अलावा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन तरक्याती मद में 105 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 70 करोड़। महकमा तरक्की नुस्वा और तरक्याती मद में 154 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 56 करोड़ रुपए। महकमा बहबूद आबादी तरक्याती मद में 25 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद जो है उसमें 2 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। ये एक पूरी पोस्ट बजट ब्रीफिंग थी जो आपके सामने रखी। अब फाइनेंस और डेवलपमेंट के हवाले से मीर ज़हूर गुलेदी और शोएब नशरवानी आपसे बात करेंगे। इसमें मीर ज़हूर साहब से उनकी इजाज़त से एक चीज़ ऐड करूँ जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेवलपमेंट के हवाले से। एक तो PSDP का शेयर है डेवलपमेंट में तकरीबन 250 अरब के करीब है। दूसरा जो है वो स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तकरीबन 48 बिलियन के करीब हैं। और एक अहम जो हमारे जो लोकल बॉडीज़ का सेटअप है, लोकल कौंसल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, या दीगर जो है हमारे लोकल गवर्नमेंट सेटअप से रिलेटेड हैं। तकरीबन जो पिछले साल उनके लिए CM साहब ने रखा था नॉन डेवलपमेंट में उनके लिए ग्रांट जो के बाद में उनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता था, कोई 35 अरब था, तो इस साल भी उनका वही 35 अरब है। साथ में जैसे शाहिद साहब ने फरमाया ये DCC का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का कोई 23 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट भी साथ में, ये पैरेलल जो है 3-4 डेवलपमेंट के लिए चल रहे होंगे, कुछ डिवॉल्व होके नीचे डिस्ट्रिक्टों में, कुछ यहाँ प्रोविंशियली एग्जीक्यूट होंगे। ओवर टू यू ब्रदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना साहब और शाहिदन साहब ने तफसीलन आप लोगों के सामने जो है इस साल की जो बजट है वो सामने रखी है, मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है इंतहाई मुतवाज़ी बजट है। इसमें कोशिश की गई है कि जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं इन सबको कवर करें और एक अच्छी बजट की कुछ ख़ासियत हैं जिसमें जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें उसका साइज़ श्रिंक हो और जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसका साइज़ बढ़ जाए। जो पिछले साल का बजट था आपने देखा होगा बजट स्पीच में, और आज जो शाहिद साहब ने आपके सामने जो है फिगर्स रखे, उसमें जो हमारी जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें जो है किफ़ायत शुमारी की गई है और बहुत से ऐसे मद्दात हैं जिनमें जो प्रोजेक्टेड हमारे जो नंबर्स थे उनको जो है कम किया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो बड़ी अच्छी रही है। और जो पिछले साल की जो PSDP है जो 219 बिलियन की थी,
वो हमने बढ़ा दी और उसकी अब स्पेंडिंग है वो तकरीबन 100% है। तो ये बलूचिस्तान में कभी नहीं हुआ है। अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे फिस्कल ईयर की क्लोजिंग थी तो 62%, 65%, और इससे जो है आगे कभी भी जो है हमारी स्पेंडिंग नहीं बढ़ी है। ये फर्स्ट टाइम है कि हमारी स्पेंडिंग जो है 100% बढ़ी है। तो पहले हमें ये ताना दिया जाता था कि बलूचिस्तान में जो हमारे एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है उस पर लोग सवाल करते थे कि शायद वो अनकैपेसिटेटेड हैं। लेकिन इस दफ़ा चूँकि रेगुलरली प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं, डिपार्टमेंट्स की इस्तेदाद कार को बढ़ाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 100% स्पेंडिंग हुई है। जो इस साल की बजट है इसमें कोशिश ये की गई है कि जो हमारी जो नॉन डेवलपमेंट सेक्टर है उसको जो है रेशनलाइज किया जाए और उसमें जो हमारी सोशल प्रोटेक्शन है उसमें ऐसे स्कीमात लाए गए हैं जो बराह रास्त उनका ताल्लुक जो है सोशल प्रोटेक्शन से। और इस दफ़ा एक और भी काम किया गया है कि हमेशा हम यहाँ पर डेवलपमेंट समिट और सरिया को समझते थे, लेकिन अब जाकर उसको जो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की तरफ जो है उसको तरफ तवज्जो दी गई है। वो स्कीमात जो हैं मुतारिफ़ कराए गए हैं जो बराह रास्त जिनका फ़ायदा जो है आम लोगों को होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि जब बजट की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इसमें आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा। जिसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस का जो है प्रोजेक्ट आपने देखा, आपने जो है हमारी बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ुसूसन हेल्थ और एजुकेशन पर जो है खुसूसी तवज्जो दी गई है और उसमें हेल्थ रिफॉर्म्स भी की जा रही हैं। हेल्थ के बजट में इजाफ़ा हुआ है, कटौती नहीं हुई। जो वज़ीर ख़जाना साहब ने जो 4.5 बिलियन 4.5 हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बढ़ाया है, कम नहीं किया है, तो शायद आपको जो है कोई गलत फहमी हुई है। और दूसरा जो हेल्थ का बजट था वो पहले 67 बिलियन था और अब उसको बढ़ा के जो है 71 बिलियन कर दिया है, जो मेरा ख्याल है कि 6% इंक्रीज़ है। और अगर इसमें तो इसमें ये नहीं, बाकी जो जितने भी हमारे सोशल सेक्टर हैं सब में इंक्रीज़ आया है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी जो है वो एक मुस्बत कदम है। इसमें थोड़ा सा मेडिसिन को भी डबल किया गया है, 4 से 8 अरब कर दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है बड़ा अच्छा पड़ेगा सूबे। सिर्फ हेल्थ का ये आपको बताया 67 से 71 बिलियन या हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के हवाले से 4.5, इसके साथ हेल्थ के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो PSDP के अंदर हैं। वो अगर आप निकालेंगे या जैसे हमारे ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में इम्यूनाइजेशन का था जो वैक्सीन वगैरह करेंगे, इसके लिए प्लेटफॉर्म, ये सारा पैसा इकट्ठा करेंगे कि बहुत बड़ा जंप और इंक्रीज है। मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि बजट साजी सिर्फ एक महकमे या 2 महकमे का काम नहीं है। इसमें कलीदी किरदार जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, फिर उसको जो है असिस्ट करती है PND डेवलपमेंट के हवाले से, फिर ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और वो अपनी जो नॉन डेवलपमेंट जो उनकी जो है डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं वो देते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट डिमांड्स रखते हैं। इसमें चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, CM ऑफिस और फिर काबीना और फिर असम्बली, ये पूरी हुकूमती मशीनरी इसमें इन्वॉल्व होती है और तमाम का जो है इनपुट होता है। फिर हुकूमत बैठती है और ये फैसला करती है कि किस सेक्टर में जो है कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक बाकायदा एक जो है कि जामे प्लानिंग के तहत बजट साजी होती है और जब ये असम्बली में पेश होता है तो इसके पीछे जो है कई महीनों का और सैकड़ों लोगों का जो है काम होता है। और उसमें खुसूसन हमारी जो सूबाई ब्यूरोक्रेसी है, एसिस डेवलपमेंट हैं, सेक्रेटरी ख़जाना हैं, चीफ सेक्रेटरी है और तमाम सेक्रेटरीज़ हैं और CM ऑफिस के जो हैं अफसरान हैं, सब की इनपुट शामिल है और तब जाके जो है सूबे का एक जो है बेहतर बजट बनता है।